जय हिंद बच्चों, मैं काजिम सर और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 10th क्लास का मैथ चैप्टर नंबर 2। तो बच्चों इस चैप्टर में हम लोग बहुपद के बारे में जानेंगे, है ना, जिसको पॉलिनोमियल्स फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग जो एक्सरसाइज है उसको करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि अगर हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जो जैसे बहुपद के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं और सीधे सीधे एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारे परेशानी होती है। ठीक है, तो हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि हम लोगों को किसी भी तरह का परेशानी हो क्वेश्चंस सॉल्व करने में। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं कुछ जानने के लिए बहुपद के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बहुपद क्या होती है। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग बहुपद। ठीक है, तो बहुपद क्या होता है, तो ये लिखते हैं बहुपद, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स होता क्या है, तो लिखते हैं हम वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चरमान का घात धनात्मक पूर्णांक हो। ठीक है, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चरमान का घात धनात्मक पूर्णांक हो। ध्यान रखना है कि कोई भी बीजीय व्यंजक जिसमें चरमान का घात अगर धनात्मक होगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो बहुपद है। इनके और सारे कंडीशंस होते हैं, हम सारे कंडीशन पे चर्चा करेंगे। वैसे हम लोग ये 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, फिर भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे क्योंकि हम लोग क्वेश्चन बनाने में दिक्कत न हो। ठीक है, अगर जैसे का बात करते हैं, जैसे बोलते हैं कि 2x के पावर 4 प्लस 3x के पावर 2 माइनस 5 समथिंग इस कुछ भी, है ना। जैसे बोलते हैं, है ना, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। ठीक है, जैसे है ना √2x स्क्वायर माइनस 1, ये सब क्या बहुपद है। ठीक है, इसमें हम लोग को ये चर्चा करना होगा कि बहुपद का घात क्या होता है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग को बहुपद के घात के बारे में भी चर्चा करना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि बहुपद का घात क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं बहुपद का घात, बहुपद का घात, है ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो लिखते हैं किसी भी बहुपद में चर का जो अधिकतम घात होता है उसे उस बहुपद का घात कहते हैं। ठीक है, हम लोग जानेंगे कि बहुपद का घात क्या होता है। तो किसी भी बहुपद में जो चर का जो अधिकतम मान होता है, चर का जो अधिकतम घात होता है। क्योंकि जैसे अगर बात करते हैं यहाँ पर, जैसे अगर बात करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, अगर ये एक बहुपद है, तो अगर ये बहुपद है तो अगर इसका आपको घात बताना हो तो क्या कहेंगे, इसका घात क्या होगा, इसका घात 2 होगा। इसका घात कितना होगा, 2। क्यों, क्योंकि इस बहुपद में जो चर है, चर मतलब यहाँ पे जिसका मान बदलता रहता है, हम लोग जानते हैं जैसे x y z ये सब क्या है, चर है। तो यहाँ पे अगर x के पावर में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, 2 है घात, यहाँ पे 1 है घात, नहीं कुछ है तो 1 है। तो जो अधिकतम घात है, चर का जो अधिकतम घात होगा वो इस बहुपद का
घात कहलाएगा। ठीक है, मतलब इस बहुपद का घात वही कहलाएगा जो चर के पावर में जो है अधिकतम हो, है ना, अधिकतम मान हो। जैसे बोलते हैं 2x माइनस 5x⁴ माइनस 3x²। तो इसमें अगर हम घात का बात करेंगे, है ना, घात का, तो क्या होगा, इसमें घात 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4। ठीक, इसमें घात कितना होगा, 4। क्यों, क्योंकि इस बहुपद में हम देख रहे हैं कि चर के घात में जो है वो अधिकतम कितना है, 4 है। बहुपद में चर का अधिकतम घात कितना है, 4 है। यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो अधिकतम घात कितना है, 4। इसीलिए बहुपद का घात कहलाएगा। ठीक है, चर में अधिकतम जो मान होगा ये भी हम समझ सकते हैं इसे भी। ठीक है, और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि x³ माइनस 2x² माइनस 5। इसमें अगर घात का बात करेंगे, तो कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि इसमें अधिकतम पावर कितना है, 3 है ना। तो ध्यान रखना है, किसी भी बहुपद में जो चर का अधिकतम घात होगा वो उस बहुपद का क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग बहुपद के लिए कुछ कंडीशन भी पढ़ लेते हैं कि एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है या नहीं, तो इस चीज़ को हम लोग कैसे चेक करें। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ कंडीशंस लिखते हैं, उसको ध्यान में रखेंगे हम लोग, तो क्या होगा कि हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं कि कौन बहुपद है कौन नहीं है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बहुपद होने के लिए, बहुपद होने के लिए, है ना, क्या होना चाहिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, बहुपद होने के लिए हम लोगों को जो है सबसे पहली बात तो घात क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। घात धनात्मक, है ना, चरमान का घात धनात्मक। ठीक है, यहाँ पे लिख देना है ना, चरमान का, है ना, चरमान का घात धनात्मक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, चर जो है, चरपद जो है वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। चर, है ना, रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चर जो है रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चर अर्थात x y z जो भी आए, है ना, वो बट्टे में नहीं होना चाहिए, है ना, बट्टे में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो वो अगर ये कंडीशन को वो पूरा कर रहा है तो वो बहुपद होगा। ठीक है, अगर जैसे एग्जाम्पल का बात करते हैं, तो जैसे अगर बोलते हैं यहाँ पर हम कि x⁻² + 5, ठीक है, अगर ये बोलते हैं तो क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा, है ना, ये क्या है, बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि चर में जो है ये ऋणात्मक, है ना, ऋणात्मक मान है ना। उसी जहाँ लिखे हैं घात क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ पे लिख देते हैं पूर्णांक भी ध्यान रखना है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल का लिए और बात करते हैं रूट के लिए, तो जैसे बोलते हैं रूट, है ना, √x, है ना, + 5x² + 2, तो ये भी बहुपद, है ना, ये भी नहीं है। ठीक है, अगर बात करते हैं हम लोग जैसे 1/x प्लस, है ना, x माइनस x², ये भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अगर हम लोग को एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है कि कौन बहुपद है कौन नहीं है, तो हम लोग चेक कर सकते हैं कुछ भी। जैसे इसको भी हम देख लें कि अगर बात करते हैं हम कि 1/, है ना, x² + 2x + 1, इस तरह से, तो ये भी बहुपद नहीं होगा, ये भी बहुपद, है ना, नहीं होगा। ठीक है, ये भी बहुपद नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो बच्चों चलते हैं हम लोग अब घात के आधार पर, है ना, बहुपद को कितने भागों में बांट सकते हैं, घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण हम लोग देख। घात के आधार पर बहुपद
का वर्गीकरण। ठीक है, घात के आधार पर हम लोग बहुपद का वर्गीकरण कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले जानते हैं शून्य घात। ठीक है, शून्य घात का बहुपद। तो शून्य घात का बहुपद क्या होगा ना, जिस बहुपद में घात क्या हो, शून्य हो। क्या हो, जिस बहुपद में घात क्या हो, शून्य हो, है कि नहीं। जैसे बात करेंगे जैसे जितने भी हम लोग नंबर देख रहे हैं सब क्या है, शून्य घात का बहुपद है। जैसे अगर बोलते हैं 5, 5 भी क्या है, 5 भी क्या है, 5 क्या है, एक शून्य घात का बहुपद है। क्यों, क्योंकि हम लोग 5 को क्या लिख सकते हैं, है ना, 5 इंटू एक्स का पावर 0। तो ये क्या हो गया, ये शून्य घात हो गया, शून्य घात। ठीक है, शून्य घात हो गया ये। अगर बोलते हैं, है ना, 8, ये भी क्या है, ये शून्य घात है। क्यों, 8 इंटू एक्स के पावर 0 लिख सकते हैं, ये भी क्या हो गया, शून्य घात, शून्य घात। ठीक है, तो इसी तरीके से जितने भी नंबर होते हैं उसको हम लोग शून्य घात का बहुपद कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा में हम लोग, है ना, एक घाती बहुपद, या उसी को हम लोग रैखिक बहुपद भी कहते हैं। एक घाती, या इसी को बोलेंगे रैखिक बहुपद। ठीक है, ये क्या होता है, तो जिस बहुपद का घात कितना हो, 1 हो, है ना, जिस बहुपद का घात कितना हो, 1 हो। ठीक है, ये उसका एग्जाम्पल था। ठीक है, जैसे बात करेंगे तो जैसे बोलेंगे 2x + 1, है ना, 3x - 5, या ओनली बोलते हैं √2x, है ना। तो ये सब क्या है, एक घात बहुपद है, या इसी को रैखिक बहुपद भी कहेंगे, है ना। इसका व्यापक रूप क्या होता है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप लिखेंगे रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax + b होता है, जहाँ a क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों 0 नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये टर्म गायब हो जाएगा। जब ये गायब हो जाएगा तो क्या कांस्टेंट बच जाएगा, कोई नंबर बच जाएगा। इसीलिए क्या होगा कि ये 0 घात का बहुपद हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर a 0 नहीं रहना चाहिए। समझ में आ गया। ठीक है, ये है रैखिक बहुपद। हमको इसी में ये भी समझ लेना है कि रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है। तो ठीक है, तो रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होता है ना, या एक घातीय बहुपद के या रैखिक बहुपद के। तो रैखिक बहुपद का ग्राफ क्या होता है, एक सरल रेखा होता है, एक सरल रेखा होता है ना। ऑब्जेक्टिव में इस तरह से क्वेश्चंस आ जाता है, इसीलिए हम लोग ध्यान में रखेंगे, है ना। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए मस्ट है, ये भी मस्ट है, कभी कभी आता रहता है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं, या रैखिक बहुपद का ग्राफ किस तरह का होता है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, सरल रेखा होता है रैखिक बहुपद का ग्राफ। ठीक है, और ये ax + b फॉर्म कराता है, जहाँ a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे ax + b, a की जगह 2 है, फिर x + b की जगह 1 है। तो इसी तरीके से हम लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग द्विघात बहुपद का, सॉरी हाँ, द्विघात बहुपद का तीसरा नंबर में। ठीक है, सॉरी, एक बात इसमें और चीज़ ध्यान रखना है हमको, एक बात और हम लोगों को इसमें ध्यान रखना है, वो क्या है, तो रैखिक बहुपद का जो है हलों की संख्या केवल 1 होगा, है ना। इस बहुपद में, है ना, क्या होगा, रैखिक बहुपद का रैखिक बहुपद में
या रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है, रैखिक बहुपद के, है ना, शून्यकों या शून्यक, रैखिक बहुपद के का शून्यक, है ना, केवल एक होता है ना, केवल एक होता है, एक होता है ना। ध्यान रखना है हमको, रैखिक बहुपद का शून्य केवल एक होता है, अर्थात ये हुआ कि ऐसे हम लोग ध्यान रख सकते हैं कि घात जितना रहेगा उतना शून्य होगा। अगर घात एक है तो एक शून्यक, घात दो है तो दो शून्यक, घात तीन है तो तीन शून्यक, जितना घात उतना शून्यक होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा नंबर में द्विघात बहुपद, द्विघाती बहुपद, ठीक है। तो इसमें क्या ध्यान रखेंगे, है ना, वह बहुपद जिसमें घात कितना हो, दो हो, है ना, जिस बहुपद घात दो हो, जिस बहुपद का घात कितना हो, दो हो, ठीक है, जिस बहुपद घात दो हो। जैसे अगर बात करते हैं, जैसे 2x² - 5x + 2, इसमें देख रहे हैं कि इस बहुपद में घात कितना है, दो है। कोई कहेगा कि यहाँ पे तो 1 तो है, तो चरमान का घात अधिकतम जो होता है ना, वो उस बहुपद का घात कहलाता है, मालूम है ना। तो इसीलिए देखते हैं कि अधिकतम पावर कौन है, दो, तो ये इस बहुपद का घात कहलाया, इसीलिए ये दो घात का बहुपद कहलाया, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए बात करते हैं रूट, है ना, 2x² - 5, ये भी दो घात का बहुपद है। तो इस तरह से हम लोग ध्यान में रखेंगे। और द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ये भी ध्यान में रखेंगे, है ना, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c, जहाँ a क्या होना चाहिए, 0 नहीं रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि जैसे a 0 हुआ तो जिस तरीके से यहाँ पर a 0 हुआ था तो ये टर्म गायब हो गया था, इससे b बच गया था कोई नंबर, तो ये 0 घात का बहुपद हो गया था। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर अगर a का वैल्यू अगर 0 हुआ तो क्या होगा, ये टर्म गायब हो जाएगा और ये bx + c हो जाएगा, जो कि ये एक घातीय बहुपद को दिखाएगा। तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पर 0 a नहीं रहना चाहिए, ठीक है, अन्यथा क्या हो जाएगा, वो रैखिक बहुपद हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। और साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान में रखना है कि रैखिक बहुपद का ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं रैखिक बहुपद का ग्राफ, क्या लिखते हैं, ग्राफ, डायरेक्ट ग्राफ लिखते हैं, है ना। ग्राफ कैसा होता है, इसका परवलय होता है ना, परवलय क्या होता है, परवलय, जो कि ऐसा होता है। हम लोग को ध्यान में रखना है थोड़ा, क्योंकि एग्ज़ाम में आता रहता है कैसा होता है, तो वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये ऐसा होगा ग्राफ, परवलय होगा, ठीक है। वो निर्भर करेगा कि, है ना, किस फॉर्म का है, तो वो उस हिसाब से ध्यान रखेंगे। ऐसा भी हो सकता है या फिर, है ना, ये अपवर्ड भी हो सकता है या यही डाउनवर्ड भी हो सकता है ग्राफ, ठीक है। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ भी, या ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, बाएं तरफ की ओर भी हो सकता है, ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है ना, ये इसमें टच है, ठीक है। तो इस तरह का हो सकता है, इसको हम लोग परवलय बोलते हैं, पाराबोला, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, परवलय होता है। ऑब्जेक्टिव में कई बार ये पूछ चुका है कि द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, तो परवलय होता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ द्विघात बहुपद में हम लोग ये भी ध्यान रखना है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितना होता है। तो द्विघात बहुपद में याद रखना है ना, शून्यकों की संख्या कितना होता है ना, शून्यकों की संख्या कितना होता है, दो होता है, ठीक है। शून्यकों की संख्या कितना होता है, दो, ये भी ध्यान रखना है ना। इससे पहले भी मैंने बोला था कि जितना घात रहेगा उतना शून्यक रहेगा, ठीक है। अगर घात एक है तो शून्यक एक होगा, अगर घात दो है तो शून्यक दो होगा, घात तीन है तो शून्यक तीन होगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि निम्नलिखित में, या ऐसे बोल देगा कि द्विघात बहुपद का शून्यकों की संख्या होती है, हाँ, तो हम लोग बोलेंगे दो। त्रिघात बहुपद का शून्यकों की संख्या होती है तो बोलेंगे तीन। चार घात के बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है तो बोलेंगे चार, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग थोड़ा द्विघात समीकरण के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है।
यदि द्विघात समीकरण हम लोगों को है ना ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 रहे और इसका एक शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा रहे, तो हम लोग को कुछ चीज़ इसमें ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है? तो यहाँ पे याद रखना है कि शून्यकों का योग है ना, शून्यकों का योग, अर्थात क्या होता है, शून्यकों का योग जब भी कहे तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे अल्फा प्लस बीटा। क्या समझेंगे? अल्फा प्लस बीटा, जो कि क्या होता है -b/a होता है। ठीक है, इसी को ध्यान रखना है। साथ ही साथ शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये क्या होता है, तो इसको भी हम लोग को ध्यान रखना है ना। शून्यकों का गुणनफल हमको याद रखना है, ये क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि जैसे ही बात करते हैं शून्यक का गुणनफल, तो ये तो एक शून्यक है, गुणनफल मतलब गुना कर दो। ठीक है, ये बराबर होता है c/a के। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोगों को ये भी ध्यान में रखना है कि यदि अल्फा और बीटा किसी बहुपद का शून्यक दिया है, द्विघात बहुपद का, ठीक है, तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि ये भी एग्जाम में क्वेश्चन इससे भी आता है, इसीलिए हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? यदि क्या हो अल्फा बीटा क्या है, द्विघात समीकरण का शून्यक है, शून्यक है, तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो ध्यान में रखना है। क्या होता है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये हम लोग द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग जो है अल्फा बीटा अगर हम लोग को शून्यक दिया रहेगा तो हम लोग ये द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग त्रिघात बहुपद के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, सॉरी चौथा नंबर होगा ना, ये चौथा नंबर होगा, 3 नंबर तो हो गया था, चौथा नंबर होगा है ना, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद है ना, जिस बहुपद का घात क्या हो 3 हो, जिस बहुपद का घात कितना हो 3 हो, है ना। जैसे अगर बात करते हैं, जैसे बोलेंगे 2x² सॉरी 2x³ माइनस 3x प्लस 5 3x² प्लस 5x माइनस 1 इस तरह से, या x³ माइनस 5 या कुछ भी √3x³ माइनस 5x² है ना, या प्लस 1 समथिंग इस तरह से। जब भी घात 3 आए तो हम लोग समझ जाएंगे त्रिघात बहुपद है। मतलब बहुपद में जो चर का मान है वो अधिकतम अगर 3 आ गया तो वो क्या, चर के पावर में जो मान है अधिकतम वो 3 आ गया तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो त्रिघात का बहुपद है। इसका व्यापक रूप क्या होता है, तो लिखेंगे इसका व्यापक रूप क्या होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे है ना। यहाँ पे भी ए क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, a ≠ 0। क्यों कि जैसे यहाँ जिस तरह से वहाँ पे हुआ था उसी तरीके से यहाँ पे अगर a 0 हो जाएगा तो ये टर्म गायब हो जाएगा है ना, ये टर्म गायब हो जाएगा, और जैसे ये गायब हो गया तो ये द्विघात बहुपद बन जाएगा। तो इसीलिए हम लोग को ध्यान रखना है कि a 0 यहाँ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, साथ ही यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि इसका शून्यक कितना है, शून्यकों की संख्या कितना होती है ना, शून्यकों की संख्या कितना होता है, शून्यकों की संख्या कितना होता है, यहाँ पर 3 होता है ना। हमने बताया था कि जितना घात उतना शून्यक, तो 3 घात है तो इसीलिए शून्यक कितना होगा 3 होगा है ना। और इसका जो ग्राफ होता है वो ग्राफ कैसा होता है, तो ग्राफ का अगर बात करेंगे तो ग्राफ इसका ऐसा हो सकता है। ठीक है, इस तरह का ग्राफ इसका होता है, इस चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखना है ना, इस तरह का ग्राफ होता है। ठीक ना, तो इसको ध्यान में रखना है। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि अगर
त्रिघात बहुपद है, त्रिघात समीकरण है, ठीक है। बात कर लेते हैं कि त्रिघात समीकरण है क्या, ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 है ना, जिसका एक शून्य का अगर मान लेते हैं अल्फा है, दूसरा बीटा है और तीसरा अगर मान लेते हैं गामा है। तो इसमें हम लोग रिलेशन ध्यान रखेंगे, संबंध अल्फा बीटा गामा में क्या संबंध होता है ना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय ए होता है ना, ये ध्यान में रखेंगे। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा गामा अल्फा बराबर क्या होता है ना, सी बाय ए होता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है ना, अल्फा बीटा और गामा ये जो होता है वो माइनस डी बाय ए होता है। इस चीज़ को हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। ये रिलेशन होता है अल्फा बीटा और गामा में, ठीक ना, इस चीज़ को हम लोग को। तो बच्चों चलते हैं हम लोग अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं सारे क्वेश्चन को। तो चलते हैं बच्चों हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन करने के लिए। तो हम लोग देखेंगे प्रश्नावली है ना 2.1 का क्वेश्चन। तो इसमें क्या कह रहा है, हम लोग को क्या कह रहा है, ग्राफ दिया हुआ है और कह रहा है कि इसमें शून्यकों की संख्या निकालने के लिए। तो आप लोगों को ध्यान में ये रखना है इसमें कि अगर ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बार कट करेगा उतना हलों की संख्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्राफ ये ऐसा था, छूट गया, ठीक है। तो हमको देखना ये है कि ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है, जितने बार कट करेगा उतना हलों की संख्या होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्राफ ऐसा है, तो ग्राफ ये है, ये एक्स अक्ष को कट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, इसमें हलों की संख्या कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पे हलों की संख्या कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा, 0 होगा। अब बात करते हैं दूसरा नंबर सवाल में। इसमें देख रहे हैं कि ग्राफ जो है ना एक्स अक्ष को एक मरतबा यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है, इस जगह पे है ना कट कर रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है हलों की संख्या कितना होगा, हलों की संख्या कितना होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स अक्ष को ग्राफ एक जगह कट कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है, यहाँ पे 1 2 3 है ना, 3 जगह। यहाँ पे एक बार कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे कट कर रहा है और एक बार यहाँ पर, तो 3 बार। वाई एक्स को कट रहा है उसको हम लोग नहीं ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एक्स को जितने बार कट करेगा उतना हल होगा। यहाँ पे हलों की संख्या कितना होगा, हलों की संख्या बराबर कितना, 3 हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग को ध्यान रखना है। और साथ ही चलते हैं हम लोग चौथा नंबर सवाल में। इसमें देख रहे हैं एक्स अक्ष को ग्राफ कितना बार कट कर रहा है, 2 बार, यहाँ पे एक जगह और एक जगह यहाँ पर। तो यहाँ पे हलों की संख्या कितना हो गया, हलों की है ना संख्या बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब चलते हैं इस पे 5वां नंबर में। यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्राफ जो है ना एक्स अक्ष को यहाँ 1 2 3 4 जगह कट कर रहा है। तो यहाँ पे हलों की संख्या कितना हो जाएगा, हलों की है ना संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अब इस पे बात करेंगे हम लोग छठा नंबर सवाल में। तो यहाँ पे ग्राफ देख रहे हैं क्या बार कट कर रहा है एक्स को, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे टच कर रहा है, 2 यहाँ पे, एक 3 कर रहा है। तो इसीलिए हलों की संख्या कितना हो जाएगा, हलों की संख्या कितना हो जाएगा, 3। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही ईजी था हम लोगों के लिए। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.2 देखने के लिए, ठीक है। तो बच्चों चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन बनाने के लिए। तो पहला नंबर सवाल है ना, x² माइनस 2x माइनस 8। हमको क्या करना है इसमें, हमको क्या कर रहा है कि इसमें जो क्वेश्चन है उसमें जो है ना शून्यक निकालने के लिए और शून्यकों के बीच
है ना, संबंध की सत्यता का जांच भी करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका शून्यक निकालेंगे और फिर उसको जांच करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना हम लोग को, जब भी किसी बहुपद का शून्यक निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको 0 के बराबर करके तब शून्यक निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, इसको पहले 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, फिर इसका शून्यक निकालेंगे, तो हम लोग गुणनखंड करके काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गुणनखंड करने के लिए हम लोग कंडीशन पढ़े होंगे 9th क्लास में भी, 8th क्लास में भी। ठीक है, कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, है ना, ए और सी को गुना करते हैं, है ना, कितना हो गया, 8 एकन 8, माइनस है तो -8। ठीक है, और इसको ऐसे तोड़ते हैं ताकि जोड़ने घटाने पे बीच वाला आना चाहिए। ठीक है, और गुना करने पर फिर वही आ जाना चाहिए। तो करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग को अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8 भी आ रहा है। ठीक है, 4 दूनी 8 हो जा रहा है, क्योंकि 4 दूनी 8 भी हो जाएगा और 4 में से 2 गया, 2 भी आ जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, -4 और +2 कर लेंगे तो हो जाएगा। -4 + 2 कर लेंगे तो क्या होगा, -4 + 2 -2 हो जाएगा, और गुना करने पर 4 दूनी -8 भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, x² - 4x + 2x - 8 = 0। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि -4x + 2x बराबर -2x हो जा रहा है, और इसको गुना भी करेंगे तो 4 दूनी 8, अब माइनस प्लस माइनस -8 भी पुट जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक, अब करते हैं यहाँ पे कॉमन, देखते हैं कि यहाँ पे कॉमन क्या हो रहा है। देख रहे हैं कि यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, x कॉमन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक x बच गया, माइनस यहाँ पर 4 बच गया, यहाँ पे +2 कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x बच गया, माइनस इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8 बराबर 0। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि अगर ये हम लोग पीछे कर चुके हैं 9th क्लास में भी, कि अगर प्रोडक्ट में रहे, अगर यहाँ पे और ये सेम रहे तो हम लोग क्या करेंगे, है ना, इन दोनों में से कोई एक लेंगे और इसको ले लेंगे। तो चलते हैं हम लोग पहले इसको ले लेते हैं, x + 2, और इन दोनों में से कोई एक ले लेते हैं, x - 4, है ना, ले लिए, ये बराबर 0। और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि जब, है ना, गुना में रहे तो वो प्रत्येक पद 0 होता है। 2 पद अगर गुना में रहे तो प्रत्येक पद 0 होता है। तो यहाँ से x + 2 भी 0 हो जाएगा और साथ ही साथ x - 4 भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा प्लस से, यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा, है ना, 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अल्फ़ा हमको क्या आ गया, -2, और बीटा कितना आ गया, है ना, 4। ठीक है, वैसे इसको भी हम अल्फ़ा मान सकते हैं, इसको बीटा मान सकते हैं। अब इसका जाँच भी करना है ना, इसका जांच भी करना है। जांच में क्या करना है, तो हम लोग को उसके संबंध के बीच सत्यता की जांच करना था। संबंध क्या होता है हम लोग को, है ना, एक होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, क्या होता है, -b/a। अब अल्फा प्लस बीटा -b है, यहाँ पे अल्फा ये बीटा है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, अल्फा का मान रखते हैं -2 और प्लस यहाँ बीटा का मान रखते हैं 4 बराबर, यहाँ पे -b/a। तो यहाँ पे हम लोग बहुपद में b कितना होता है, ध्यान रखना है, x² के बगल में a होता है, x के बगल में b होता है और c अकेले होता है। तो यहाँ पे b कितना होगा, -2, तो ये माइनस पहले से है और साथ ही साथ ये -2 हो जाएगा। ठीक है, अब बटे a की जगह कितना है, 1, ये 1, तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 -2 और +4 कितना हो गया, 2। ठीक है, बराबर यहाँ पे -+2, तो क्या जब बराबर हो गया तो ये जांच हो गया। ठीक है, ये जांच हो गया। इसी तरीके से हम लोग अल्फ़ा × बीटा का भी जांच कर लेंगे। अल्फ़ा × बीटा क्या होता है, c/a। अल्फ़ा × बीटा, तो अल्फ़ा कितना है, -2 × बीटा कितना है, 4 बराबर c/a, यहाँ पे c कितना है, -8 बटे a कितना है, 1। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ माइनस है तो -8 हो जाएगा, अब बराबर यहाँ पे भी -8 होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ भी जांच हो गया, यहाँ भी जांच हो गया। अब बात करते हैं दूसरा नंबर सवाल का। ठीक है, तो इसका दूसरा नंबर सवाल हम लोग लिखते हैं। दूसरा नंबर सवाल इसका है 4s² - 4s + 1। ठीक है, इसको 0 के बराबर कर देंगे। ये मेरा दूसरा नंबर सवाल है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको 0 के बराबर कर लिया। फिर उसी तरीके से जिस तरह से हम लोग यहाँ काम किए हैं उसी तरीके से करेंगे, 4 और 1 को गुना करेंगे और गुना करने पर जो है उसका गुणनखंड तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ेंगे ताकि जोड़ने घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। तो करते हैं, यहाँ पे 4 1 4 और 4 को गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं साइड में भी।
तो क्या क्या हो सकता है, 2 2 4 हो जाए ना, तो यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग 4s² माइनस 2s माइनस 2s, तो क्या हो गया -2s और -2s -4s हो गया, अब +1 बराबर 0। यहाँ से देख रहे हैं 2 कॉमन हो जाएगा, s कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 2s कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा ना 2s और माइनस यहाँ पे 1 बच जाएगा क्योंकि 2s कॉमन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन कर लें, ओनली -1 कॉमन करेंगे है ना, तो यहाँ पे 2s हो जाएगा और ये माइनस प्लस -1 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर देखेंगे हम तो इसको ले लेना है, हम लोग जानते हैं कैसे करते हैं है ना, और इन दोनों में से कोई एक लेना है। ठीक है, तो वैसे देख रहे दोनों सेम ही है, तो हम लोग जानते हैं कि जब 2 पद गुना में रहे तो प्रत्येक पद 0 होता है, तो यहाँ से 2s -1 भी 0 हो जाएगा और साथ साथ यहाँ से भी 2s -1 भी 0 हो जाएगा। यहाँ से s बराबर डायरेक्ट निकालें तो -1 उधर जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस में, ये गुना से भाग में बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से s निकालेंगे तो ये भी 1/2 ही होगा, दोनों सेम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि मेरे पास जो अल्फ़ा आया वो 1/2 आया, अब बीटा भी क्या आया 1/2 आया। ठीक है, फिर इसका जांच कर लेंगे जिस तरह से वहाँ पे हमने जांच किया था। ठीक है, जांच कैसे करेंगे, फिर वही अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो अल्फ़ा क्या है यहाँ पे लिख सकते हैं एक बार, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फ़ा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2 बराबर -b कितना है -4, तो माइनस फॉर्मूला का -4/a, ये कितना है 4। ठीक है, अगर इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो कितना होगा, ये 1 आएगा बराबर, इस साइड भी देखेंगे तो 4/4 आएगा, ये भी 1 आ जाएगा। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे बराबर हो गया। ठीक उसी तरीके से अल्फ़ा इंटू बीटा को भी हम लोग जांच करेंगे, क्या होता है c/a, अल्फ़ा कितना है 1/2 अगुने बीटा कितना है ये भी 1/2 बराबर c/a, तो c कितना है यहाँ पर हम लोग को 1/a, ए कितना है यहाँ पर 4। अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है 1/4 और यहाँ पे भी क्या आ रहा है 1/4, तो ये भी जांच हो गया। तो इस तरह से हम लोग जांच भी कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर सवाल को सॉल्व करने के लिए, है कि नहीं, तीसरा नंबर सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो तीसरा नंबर सवाल है हम लोगों के पास 6x² -3 -7x। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे पहले सजा करके लिख लेंगे है ना, 6x² -7x पहले और -3। ठीक है, घात को घटते क्रम में हमने लिख लिया, इसको थोड़ा सजा कर लिख लेना है। ठीक है, फिर वही कहानी जो हमने यहाँ पे किया था है ना, 6 को और -3 को गुणा करेंगे, जो आएगा उसको गुणनखंड तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ेंगे ताकि जोड़ने घटाने पर बीच वाला आ जाना चाहिए। तो क्या होगा 6 का 18 क्या आता है 18, तो -18 लिखेंगे, यहाँ पे माइनस है। अब इसको तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे 9 दूनी 18, 9 में से 2 गया 7 हो जा रहा है ना, 9 दूनी 18 भी हो रहा है और 9 में से 2 गया 7 भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना है, चूँकि माइनस लाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस इसको प्लस करना होगा, तो क्या होगा -9 + 2 -7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन हम लोग को हो जाएगा काम में, इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे 6x²। ठीक है, माइनस यहाँ पे 9x कर लेते हैं और प्लस यहाँ पे 2x कर लेते हैं। ठीक है, -3 = 0। देख लीजिए यहाँ पर -9x और प्लस 2x -7x आ रहा है, और इन दोनों गुना करने पर भी -18 भी आ रहा है। ठीक है, तो मेरा कंडीशन फुलफिल हो रहा है यहाँ पर, है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देख रहे हैं जो कॉमन हो रहा है कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 से इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी 3 कॉमन होगा, x भी कॉमन हो रहा है तो x कर लेंगे, यहाँ से भाग देंगे इसमें तो कितना मतलब लगेगा है ना, 3 दूनी 6, 2 मरतबा 1x निकल गया, 1x बच गया, यहाँ पे माइनस, फिर इसमें भी 3 से भाग देंगे तो 3 तिया 9, x निकल गया तो बस इसे रहेगा, फिर प्लस यहाँ पे कितना कॉमन करना होगा, यहाँ पे सिर्फ 1 कॉमन करेंगे क्योंकि कोई कॉमन होने वाला है नहीं, 1 तो सब में कॉमन होता है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और -3 भी हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं जैसे पीछे किए थे, इसको लेना है, इन दोनों में से कोई एक लेना है, तो क्या होगा 3x + 1 और इन दोनों में से कोई एक 2x - 3 = 0। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक पद 0 होता है जब 2 पद गुना में रहता है। ठीक है, तो यहाँ से 3x + 1 0 हो जाएगा, यहाँ से 2x - 3 भी 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर निकालेंगे तो 3x = -1, x = -1/3। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी कर लेंगे, तो डायरेक्ट निकाल रहे हैं x = 3, ये उधर जाएगा तो बट्टा में 2 आ जाएगा, ये माइनस से प्लस 3 हो गया और 2 गुना से भाग में हो गया, तो इसका मतलब अल्फा आ गया हमको -1/3 और बीटा आ गया 3/2। फिर इसका भी हम लोग जाँच करेंगे, तो जाँच में वही जाँच कर लेते हैं इसको एक बार। तो जाँच करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है
माइनस बी बाय ए, ठीक है। तो अल्फ़ा कितना आ गया हमको -1/3 प्लस बीटा कितना आ गया 3/2 माइनस बी है तो माइनस बी भी कितना है यहाँ पर हमको -7/a कितना है यहाँ पर 6। तो यहाँ पे अगर इसको हम करते हैं तो क्या होगा 6 एलसीएम होगा 2 - 2 और प्लस 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 7/6। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्या आ रहा है -2 + 9 कितना 7/6, यहाँ पे भी 7/6। तो इस तरह से ये जाँच हो गया, ठीक है। अगर हम अल्फा इंटू बीटा को भी अगर जांच करना हो तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, ठीक है। तो अल्फा कितना हो गया हमको -1/3 गुने बीटा कितना आ गया 3/2 बराबर c कितना है हमको यहाँ पे -3 और a कितना है 6। इसको काटेंगे 3 3 कट जाएगा तो क्या होगा -1/2, यहाँ पे काटेंगे 3 दूनी 6 तो -1/2। तो ये भी जांच हो गया। तो इस तरह से हम लोग जांच भी कर लेते हैं, ठीक है ना। 4u + 8u ये है। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है तो क्या करेंगे हम इसको 0 के बराबर करेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं जब भी हम लोग को सॉल्व करना हो समीकरण का मान निकालना हो तो हम लोग 0 के बराबर करके काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 4u², ठीक है 4u² + 8u। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर वैसे देख रहे हैं 4 से दोनों में डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड कर सकते हैं है ना, सब में 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, या 4 कॉमन कर लेंगे, ठीक है 4 कॉमन करें या नहीं तो फिर हाँ 4u कॉमन हो रहा है तो 4u कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो 4u कॉमन हो रहा है तो यहाँ पे एक 4 कॉमन हो गया, u कॉमन, u बच गया, ठीक है। यहाँ पे प्लस 4 दूनी 8, ठीक है, एक u कॉमन हो गया बराबर 0। यहाँ से देख रहे हैं इसको लिख सकते हैं 4u - 0 × u + 2, ऐसे लिखे या नहीं लिखे कोई बात नहीं चलेगा। उस जानते हैं दो पद अगर 0 के बराबर रहता है, प्रोडक्ट में रहता है, गुना में रहता है तो प्रत्येक पद 0 होता है। यहाँ से क्या हो सकता है 4u - 0 बराबर 0, यहाँ से u + 2 = 0। यहाँ से डायरेक्ट u बराबर क्या हो जाएगा 0/4, यहाँ से u बराबर -2, यहाँ पे u का मान क्या आ गया 0, ठीक है। तो अल्फा हो गया 0 और बीटा हो गया -2। यहाँ पे जांच भी करेंगे वैसे ही करेंगे, अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा कितना है अल्फ़ा है हमारे पास 0 प्लस बीटा कितना है -2 बराबर -b/a। तो 8 है हमारे पास b और a कितना है 4 है, 4 दूनी 8 है, यहाँ पे क्या आ गया -2 और यहाँ पे आ गया -2। तो जांच हो गया यहाँ पर, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा को भी जांच कर लेंगे। c/a होता है तो अल्फ़ा कितना मेरे पास है अल्फ़ा है 0 गुने बीटा कितना है -2 बराबर c/c इसमें नहीं है तो 0 है। ध्यान रखना है कि जो टर्म नहीं रहे इसका मतलब वो 0 रहता है। जैसे कि u, अच्छा इसमें तो u स्क्वायर भी है और u भी है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें c कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, अकेले रहता है ना तो वो 0 है। तो यहाँ पे c 0 है तो यहाँ पे लिख सकते c/a होता है ना, तो 0/a का मान है 4, तो ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, तो ये भी जांच हो गया, ठीक है। आगे हम लोग जांच नहीं करेंगे 5वां नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। 5वां नंबर सवाल है हम लोग को t² - 15 = 0 कर लेते हैं, इसको सॉल्व करना है। अब हम लोग आगे काम करते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको हम बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं, 2 तरीके से बना सकते हैं। तो ऐसे करते हैं t² = ये 15 उधर जाएगा तो माइनस से प्लस 15 हो जाएगा, और हम जानते हैं कि स्क्वायर उधर भेजते हैं तो रूट हो जाता है, क्या हो जाता है रूट, ठीक है, प्लस माइनस में हो जाएगा रूट, ठीक है। तो इसलिए हमको अल्फ़ा क्या आ गया है ना +15 कर सकते हैं रूट में, और बीटा क्या कर सकते हैं -√15, ठीक है। इसको अगर जांच करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग पहले जांच करेंगे -b/a। अल्फ़ा कितना है हमको अल्फ़ा मेरे पास +15 है रूट में, √15 है, प्लस बीटा है -√15, किसी को भी मान सकता है अल्फ़ा बीटा, कोई दिक्कत नहीं। -b/a, इसमें b नहीं है, क्यों कैसे समझे, तो हम लोग को ध्यान रखना है जो टर्म गायब है, जैसे t गायब है तो वहाँ पे b 0 होगा। हम लोग जानते हैं ये जैसे व्यापक रूप में क्या था x² के बगल में जैसे ax² + bx + ये होता था ना, तो x² के बगल में a है, x के बगल में b और c अकेले है, तो x वाला टर्म यहाँ पर अगर गायब रहेगा समझेंगे b 0 है, अगर x² वाला टर्म गायब रहेगा तो हम लोग समझेंगे a 0 है, और c गायब है तो c 0 है ना, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं
कि अल्फा प्लस माइनस बी है, तो बी यहाँ पे क्या है, नहीं है, 0 है, बट्टा ए है यहाँ पर, टी स्क्वायर के बगल में नहीं कुछ है तो 1, तो ये भी 0 हो गया, तो माइनस रूट 15 माइनस रूट 15, ये 0, तो इधर भी 0, ये जांच हो गया। अब बात करेंगे अल्फा इंटू बीटा का, इसको भी जांच कर लेते हैं, क्या होता है, सी बट्टे ए। यहाँ पे अल्फा कितना है हमको, रूट 15 है, इंटू बीटा माइनस रूट 15 है, बराबर सी बटे सी, इसमें कितना है, -15, ठीक है, बटे ए कितना है यहाँ पे हम लोग को 1। अब बात करेंगे रूट 15 गुने माइनस रूट 15, तो ये दोनों रूट में से एक निकल जाएगा हम लोग को, तो कितना होगा, 15 -15, इधर भी -15, तो ये क्या हो गया, बराबर हो गया, तो ये भी जांच हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कितना है, 6 में हम लोगों को 3x² माइनस एक्स माइनस 4 माइनस एक्स माइनस 4 ये है, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। इसको 0 के बराबर कर देंगे, हम लोग जानते हैं। फिर वही काम 3 और 4 -4 गुना, ए और सी को गुना करना है, तो कितना होगा, 3 चौका 12 -12, -12 का ऐसा गुणनखंड तोड़ना है ताकि जोड़ने घटाने पे बीच वाला है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, 4 तिया 12 लग रहा है मुझे, है ना, 3x² है ना, -4x प्लस 3x -4 बराबर 0। देखिए -4x प्लस 3x -x हो जाएगा, और उसको गुना करने पर 4 तिया 12 माइनस प्लस माइनस -12 भी आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब हो रहा है, यहाँ पे कॉमन करने के लिए देख रहे हैं क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन वैसे इसको इधर तो कॉमन हो ही जाता, बट चलेगा, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से x कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे 3 बचा, x बचा, है ना, माइनस यहाँ पे 4 बचा, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन करेंगे, यहाँ पे नहीं कुछ कॉमन होगा, तो 1 कॉमन होगा, तो यहाँ से बचेगा 3x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। इसी को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों पद गुना में है और 0 है, तो इसके लिए प्रत्येक पद 0 होगा, तो x प्लस 1 भी 0 हो जाएगा, यहाँ से 3x माइनस 4 भी 0 होगा, यहाँ से x मान -1 आएगा, यहाँ से x का मान क्या होगा, 4/3 होगा। इसका मतलब अल्फा ये हो गया, बीटा ये हो गया, या इसी को अल्फा इसी को बीटा मान सकते हैं। अब चेक करेंगे, जांच करते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है। अल्फा कितना हमको -1, बीटा कितना है 4/3, इस साइड माइनस b कितना है यहाँ पर -1 बटे a कितना है यहाँ पर 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेंजोर 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा -3 अब प्लस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा 1/3। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4 में से 3 गया 1/3, इधर भी 1/3, तो ये जांच हो गया, है ना। अब अल्फा इंटू बीटा को भी हम लोग जांच कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अल्फा कितना है -1 गुने बीटा कितना है 4/3 बराबर c कितना है हमको यहाँ पे -4 बटे a कितना है 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो -4/3, इस साइड भी -4/3 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये भी जांच हो गया, ठीक है। तो इस चलते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन करने के लिए, दूसरा का पहला, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, हम लोगों को शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है और हमको द्विघात बहुपद निकालना है। ध्यान रखना है बच्चों इसमें कि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है तो कभी कभी वहाँ पे शून्यक सिर्फ दिया रहता है, तो उस स्थिति में हमको जो है शून्यकों का योग और गुणनफल निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को जो है शून्यकों का योग और गुणनफल दिया ही है, ठीक है। शून्यकों का योग का अर्थ होता है अल्फा प्लस बीटा, है ना, जो कि हमको 1/4 दिया है, और शून्यकों का गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -1, ठीक है। ये हमको दे दिया है, तो क्या करें, द्विघात बहुपद निकालने के लिए हम जानते हैं द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है ना, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है बच्चों, है ना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, x² माइनस अल्फा की जगह कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4, है ना, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह है -1, इसको बराबर 0 कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर x² माइनस x/4 ये माइनस
1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग भिंजोर कर लें या नहीं तो 4 से सब में गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, हमको आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा 4 तो बच जाएगा एक्स, अब माइनस यहाँ पे 4 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 4 बराबर 0 में 4 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो मेरा द्विघात बहुपद ये हो गया। तो जब बहुपद लिखेंगे तो हम लोग बराबर 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुपद 0 के बराबर नहीं होता है। तो लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या हो गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करेंगे। अब चलते हैं दूसरा नंबर सवाल करने के लिए। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल हम लोग को दिया है √2 और 1/3, √2 1/3। ठीक है, √2 1/3। तो देखते हैं यहाँ पे ये क्या दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पे लिख सकते हैं। ये अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे दिया है हम लोग को √2 अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया है हम लोग को 1/3। बस यहाँ पे रख देंगे हम लोग द्विघात बहुपद बराबर हम फॉर्मूला लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है। हम इसमें मान रख देते हैं यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या हम लोगों को √2, तो यहाँ पे √2 एक्स है तो एक्स रह जाएगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना हम लोगों को 1/3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर देखेंगे फिर वही बात 3 से सब में गुना कर देते हैं तो क्या होगा यहाँ से 3 हट जाएगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर माइनस 3√2x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 3 कट जाएगा तो 1 बचेगा बराबर 0 में अगर 3 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये हमको द्विघात बहुपद क्या आ गया लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों को 0√5, तीसरा नंबर कितना है 0.0√5। इसका मतलब हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया 0, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो गया √5। ठीक ना, तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद इज इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है हमको दिया हुआ √5 दे दिया है ना, ये बराबर 0 हो गया। यहाँ से क्या हो गया ये तो टर्म गायब हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 हुआ। ठीक है, बराबर 0। तो अतः हमको द्विघात बहुपद क्या आ गया, अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या आ गया हमको एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 4 नंबर सवाल को सॉल्व करने के लिए। 4 में 1 दिया है मतलब क्या अल्फ़ा प्लस बीटा दे दिया है 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा भी दे दिया है हमको 1। ठीक है, अब द्विघात बहुपद का बात करेंगे फिर उसी तरीके से द्विघात बहुपद बराबर अगर कहेंगे तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पे मान रख देंगे एक्स स्क्वायर, इसका मान है 1 दिया हुआ है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 1। ठीक है, एक्स हो गया है ना प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1 है बराबर 0। तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो द्विघात बहुपद क्या आ गया हमको, अतः यहाँ पे लिख सकते हैं अतः द्विघात बहुपद कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं 5वां नंबर। ठीक है, तो 5वां नंबर में हम लोग देख रहे हैं कि -1/4 और 1/4 है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे अल्फ़ा बीटा दे दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग द्विघात बहुपद का जो होगा डायरेक्ट कर रहे हैं। क्या हो जाएगा डायरेक्ट कर दे रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा जैसे इस तरह से किए हैं। अल्फ़ा प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा तो क्या होगा -1/2 है ना इंटू एक्स, अल्फ़ा प्लस बीटा ये है, ये क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 1/4 बराबर 0। ठीक है, सॉरी 1/4 है यहाँ पर ना,
धर पर में और गड़बड़ हो जाता है, ये 1-1/4 है अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ से एक स्टेप लिख देते हैं, x² माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, x/4 हो जाएगा और प्लस 1/4 बराबर 0। अब यहाँ से 4 से भाग दे दीजिएगा सब में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। यह आपका जो द्विघात बहुपद जो है ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग कर लेंगे। और एक और है 6 नंबर, इसको भी हम लोग इसमें खत्म कर देते हैं, ठीक उसी तरीके से है 4,1, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा है, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 4 है, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1 है। उसी तरीके से रख देंगे एक्स फार्मूला पे, है ना, कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 4, तो 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1, ये हो जाएगा बराबर 0। तो बहुपद लिखते समय हम लोग सिर्फ इसको लिख लेंगे, अतः द्विघात बहुपद बराबर इतना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सारा क्वेश्चन को डील कर लिए, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है, और साथ ही आप ये भी कमेंट करें कि आप कौन सा वीडियो चाहते हैं आगे, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग मैथ्स का कवर करके फिर साइंस का भी काम करेंगे, जिसमें पूरे एनिमेशन के साथ आप लोगों के पास पहुंचाया जाएगा, ठीक है।